नमस्कार दोस्तों। तो आज है ट्रिप का 5वां दिन। हम लोग नगरकोट में व्यू टावर से घूमने के बाद एवरेस्ट मंडला रिजॉर्ट से हम लोग चेकआउट करते हैं। सुबह 1 बजे दोपहर हो गए थे। उसके बाद हम लोग बस पकड़ते हैं। बस 50 रुपये लेती है। नगरकोट व्यू टावर से एवरेस्ट मंडला रिजॉर्ट से जब नीचे हम लोग आते हैं बस पार्क, वहाँ से रानी झूला के लिए 50 रुपये है। 4 किलोमीटर की दूरी थी, बस से हम लोग जाते हैं। नमस्कार सभी साथियों को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नगरकोट के रानी झूला के पास और वहीं पे है नगरकोट का झरना। हम लोग विजिट करेंगे। आइए रास्तों को आपको दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। एक ज़बरदस्त एडवेंचर है और इतना बेहतरीन शांत वातावरण है जिसका कोई जवाब नहीं। आइए सुल्तान भाई, आइए। पहाड़ जैसा एकदम रोड है, बिल्कुल नीचे जाना है। थोड़ा स्लिपरी हो सकता है अगर बारिश का मौसम रहा तो, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है तो बहुत सही है। ऐसे नज़ारों में जब भी आप आएँ तो अकेले ना आएँ, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जब भी आएँ तो कोशिश करें ग्रुप हो, 2-4 लोग हो साथ में, तभी आएँ। आपको बहुत ज़्यादा रोमांचक फील होने वाला है। आगे हम लोग आपको दिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन चीज़ें। यहाँ पे झूलने वाला झूला दिखाएंगे, झरना दिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। और यहाँ पे लोकल में क्या क्या खाना आपको यहाँ अवेलेबल है वो भी आपको दिखाएंगे। और एक और चीज़ है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। यहाँ पे छोटे मोटे होम स्टे भी है, छोटे मोटे होटल्स भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे ही आप रह सकते हो बेहतरीन वादियों में। बेहतरीन जो है रोमांचक स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये रोड है, बिल्कुल शांत एकदम वातावरण है, बहुत ही बेहतरीन। हल्का फुल्का डर जैसा भी माहौल है, क्योंकि ऊपर सब अलग तरीके से है। ये रानी झूला का जाने का रास्ता है, पैदल है और रोड तो बहुत सही नहीं है। इधर झरने का पानी आ रहा है, पतला पतला, बहुत हल्का पानी है। बारिश के मौसम में ये चीज़ें जो है बड़े लेवल पे हो सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू है। आइए आपको दिखाते हैं आगे क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं जो आए हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे टिकट सिस्टम है जो कि है देसी लोगों के लिए। थोड़ा हटो सुल्तान भाई। तो ये देखिए, नेपाली लोगों के लिए 20 रुपया, बाहरी लोगों के लिए 50 रुपया। तभी हम लोग 4 टिकट ले रहे हैं। बहुत बेहतरीन व्यू यहाँ हम लोग आगे अभी देखेंगे। ये इस तरीके का नज़ारा है। रोड का एडवेंचर बहुत बेहतरीन। ये झूला की तरफ हम लोग जा रहे हैं। रानी झूला और झरना दोनों जंगलों से होते हुए जाता है। रास्ता बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रोमांचक रास्ता है। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं स्पॉट पे और यहाँ है रानी झूला। बहुत बेहतरीन है, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ये है रानी झूला और इधर साइड में जाना है वो है झरना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं झरना देखने। झरना देखने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके का रानी झूला है। ओके, ये है आपका रानी झूला से झरने का रास्ता। आवाज़ भी आ रही है, आ रही है आवाज़। ऐसे लगता है कि हॉलीवुड के किसी मूवी में हम लोग आ गए। वाओ, है ना सर? बना लो, मैं बोल लूँगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर लोग जब नेपाल आते हैं तो काठमांडू के आसपास मंदिर तक ही विजिट करते हैं, जबकि हम लोग निकल गए पहले दूर से
उसके बाद ये नगरकोट के नज़ारों में हम लोग व्यू टावर देखे। जैसा कि आप देखे होंगे कितना बेहतरीन नज़र रहा होगा, इतना बेहतरीन सुंदर वातावरण था, मत पूछिए, बादलों के साथ। उसके बाद ये एक अलग दुनिया है, जा रहे हैं जंगलों के बीच, पतली पगडंडी वाले रास्ते हैं, कच्चे हैं, बारिश में ये शायद फिसल सकते हैं और बहुत ही सुंदर हर तरफ जो है जंगल ही जंगल दिख रहा था। हम लोग को लगभग 4 किलोमीटर नीचे जाना है, तो काफ़ी लंबा रास्ता है, पैदल चल रहे हैं, बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं। आप भी देखिए नेचर क्या होता है, इसको आप समझ पाएंगे तो आपको फिर शहरों की लत ख़त्म हो जाएगी, नेचर से आपको इतना प्यार हो जाएगा कि मत पूछिए। और मैं स्पेशली मुझे नेचर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं नेपाल की तरह आता हूँ, नेपाल की तरह रुख करता हूँ और ख़ासकर मैं नेचर जिधर होता है उधर जाता हूँ। अगर ऐसे जंगलों में आप अकेले आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको डर लग सकता है। हम लोग जब आए थे दोपहर का टाइम था, लगभग 2-2:30 बज रहे थे और बिल्कुल शांत वातावरण था। कहीं कहीं जो है 1-2 प्लास्टिक की बोतलें भी दिख रही थी, छोटा-छोटा जो है कचरा दिख रहा था, फिर भी बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि लोकल लोग आते हैं और ज़्यादातर लोग लोकल वाले साफ़ सफाई रखते हैं, बाहरी लोग काफ़ी लोग आके वहाँ पे गंदगी कर देते हैं। तो इस चीज़ की अपील भी वहाँ पे साइन बोर्ड पे की गई थी। हम लोगों ने चारों लोगों ने, हम लोग 4 लोग थे, चारों लोगों ने जो है बहुत अच्छा आराम से जो है ट्रैकिंग किया। ट्रैकिंग लगभग 4 किलोमीटर का था। पीछे जो वीडियो बना रहे हैं वो है सुल्तान भाई, हम तीनों लोग आगे आगे चल रहे हैं। तो ये जो रास्ते थे, ये रास्ते कहीं चौड़े थे, कहीं पतले थे, कहीं भयंकर घुमावदार थे और कहीं कहीं तो इतने ज़्यादा पतले थे, इतने ज़्यादा सकरे रास्ते थे कि आपको देख के भी डर लग जाएगा। बहुत ही बचा के हम लोग चल रहे थे, क्योंकि बारिश प्रॉपरली नहीं हो रहा था उस समय, अन्यथा ये सारे रास्ते इतने ज़्यादा स्लिपरी हो जाते कि शायद फिसल के गिरने का भी नौबत आ जाता। इतना बेहतरीन नज़ारा था कि हम सारे लोग नज़ारों में लुप्त हो गए थे और ऐसे लग रहा था जैसे मानो कोई हॉलीवुड की मूवी देख रही हों। और उसमें जो खोजी टाइप से दिखाते हैं, एक जो चैनल है उसमें, यहाँ सारा कुछ देखते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस तरीके का फीलिंग हम लोगों को आ रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं और किसी चीज़ की खोज करने जा रहे हैं। हम सारे लोग रास्तों में बढ़ते जा रहे थे, तो कहीं ढलान था, कहीं थोड़ी चढ़ाई थी, कहीं ढलान था, दोस्तों हम कहीं लोग थोड़ी चढ़ाई काफ़ी थी। ज़्यादा लगभग आधा घंटा ऊपर से नीचे उतरे हैं और आ गए हैं लगभग हम लोग झरने के पास। आगे दिखाते हैं आपको झरने का व्यू, और बहुत ही खतरनाक है, स्लीपन है, बहुत ज़्यादा स्लीप कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बहुत बचा के आपको आना होगा। और बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पे हो रहा है, पक्षियों का, झरने का, एक अलग ही वातावरण है। आइए दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के रोड हैं, बचा के यहाँ से चलना था। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि इस साइड में खाई रहता है, दूसरे साइड में पहाड़ रहता है, पतले से रोड पगडंडी वाले रहते हैं। धीरे धीरे लगभग आधे घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना डेस्टिनेशन झरने के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही एक अलग ही नज़ारा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जब हम लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग अपना कुछ खाना वाना लेके आए थे और झरने के बगल में बैठ के खा रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे नहा रहे थे और एक अलग अलग की चीज़ें हो रही थी। ये सब लोकल लोग हैं यहाँ पे जो नहा के जा रहे थे और बहुत सारे लोग जब हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ नहा रहे थे। आगे वीडियो आप देखेंगे आपको एक अलग ही रोमांच लगेगा और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये एक अलग ही जो है आपको आनंद देने वाला है, क्योंकि हम लोग भी कहाँ मानने वाले हैं, कुछ तूफ़ानी तो ज़रूर करने वाले हैं। तो देखते जाइए, मज़ा लेते जाइए, ज़बरदस्त सीन है। अब देखिए थोड़ी सी चढ़ाई है तो कहीं डाउन जाना है, कहीं चढ़ना है, कहीं डाउन जाना है, एक अलग ही मज़ा। मतलब सच में जो रोमांच कहते हैं, सच में जो खोजी वाला जीवन कहते हैं, सच में जो जंगल कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, झरना कहते हैं, नेचर सच में क्या होता है, अगर आपको जानना है तो नेपाल ज़रूर घूमिए। और जब आप नेपाल घूमेंगे ना, एक अलग ही दुनिया लगेगी आपको। भारत में भी एक से एक जगह है, भारत भी बहुत ज़बरदस्त जगह है। अगर आप भारत को पूरा भ्रमण करेंगे तो आपको एक अलग ही लगेगा। मैं हर 2-3 महीने में कहीं घूमने चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ यही है, जीना यही है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जहाँ तक संभव हो सकता है वहाँ तक ज़रूर घूमिए। हाँ, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी किधर से जाएं, लगभग डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, थोड़ी और इधर उधर करके हम लोग पहुँचना है। और फाइनली जब हम लोग झरने के पास पहुँचते हैं तो आपको दिखाते हैं क्या है नज़ारा। आइए साथ में चलते हैं।
दोस्तों नेचर क्या होता है जब आप ये समझेंगे इतना आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि सुकून क्या होता है। सुकून और नेचर दोनों एक ही पार्ट है। मैं दोनों को अलग नहीं कर सकता क्योंकि सुकून आपको नेचर में जाने के बाद ऑलरेडी आ ही जाता है। आप कहीं पे भी जब चले जाएंगे दूर दूर पहाड़ियों में, वादियों में, झरने की छल छल कल कल, तो वहाँ आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। जैसे दिल को राहत मिलती हो सारी दुनिया से दूर, एक अलग ही माहौल लगता है और कुछ पल के लिए आप ये भूल जाते हैं कि दुनिया में आपको क्या दुख है, तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, क्या है नहीं। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे नेपाल में, एक अलग देश, एक अलग दुनिया, कुछ अलग लोग, बहुत सारी चीज़ें अलग, और जो नेचर था वो हर जगह एक मिलेगा आपको। एक अलग ही वातावरण था। हम लोगों ने इतना ज़्यादा सुकून, इतना ज़्यादा बेहतरीन नज़ारे देखने के बाद जैसे मन एकदम भाव विभोर हो गया। फिर मेरे मन में आता है इतना अगर बेहतरीन झरना है तो क्यों ना नहा लिया जाए, और मैंने दोस्तों कूद जाता हूँ नहाने के लिए। क्योंकि ऐसे जगह पे जब आप एक अलग जगह पे होते हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि और लोग वहाँ नहा रहे हैं या नहीं। तो लोग नहा रहे थे, मैं भी कूद गया और नहाया, बेहतरीन तरीके से मैं नहाया। और मैं एक डंडा ले लिया था जिससे मैं गहराई वहाँ का नाप सकूँ कि कहीं गहरा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लोकल लोगों ने बताया कि नहीं कहीं गहरा नहीं है, आप इज़िली नहा सकते हो। ये 2 लोग और नहा रहे थे भाई साहब लोग, जो थोड़ा डर रहे थे। गहरा तो नहीं था लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि बहुत ज़्यादा गहरा था। मैं गया, नहाया, कुछ पोजिंग वोजिंग करी हमने और बहुत बेहतरीन तरीके से। इतना ज़्यादा ठंडक था कि अगर आप सच में 10 मिनट नहा लें तो जैसे रूह कँपा देने वाली ठंड होती है वो लग रही थी। इतना शीतल जल था, इतना शीतल जल था कि मत पूछिए। मैंने बोला विजय भाई आइए नहाइए, वो भी नहाए और हम लोग नहा के बहुत ही बेहतरीन तरीके से नहा के फिर हम लोग निकलते हैं अपना अगले डेस्टिनेशन, क्योंकि अभी जर्नी जारी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपको दिखाएंगे बहुत बेहतरीन नज़ारों के साथ पशुपतिनाथ का दर्शन कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। रानी झूला भी दिखाएंगे, पशुपतिनाथ भी।